जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे जो बांग्लादेश की स्थिति है। ऐसा ही 1971 में भी बांग्लादेश की स्थिति हुई थी, उसी पर आज हम सब लोग बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उस समय दिव्य चेतनाओं का हस्तक्षेप हुआ था और किस प्रकार से उस समय भारत की रक्षा हुई थी। इन सारी कहानियों को हम जानेंगे विस्तार से, जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। उस समय की उस बांग्लादेश की घटना को हम जानते हैं जो 1971 में हुई थी, और हम आज जो देख रहे हैं वह उससे मिलती जुलती है। उस समय जो बांग्लादेश की स्थिति थी, ठीक वैसी ही स्थिति आज भी बांग्लादेश की है। आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे दिव्य चेतनाओं ने और दिव्य शक्तियों ने हमारी भारत की रक्षा की थी और आज भी वो हमारी रक्षा करेगी। और इसकी रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। इसकी रक्षा के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि गायत्री से जुड़िए, गायत्री को धारण कीजिए। गायत्री ब्रह्मास्त्र है और हिंदुओं की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी मंत्र जो है वो है गायत्री मंत्र। तो रक्षा चाहते हैं तो गायत्री से दूर भागने की बजाय गायत्री से जुड़ जाइए, गायत्री को स्वयं में धारण कर लीजिए और गायत्रीमय हो जाइए। आइए उस कहानी को विस्तार से जानते हैं जो आज बांग्लादेश की स्थिति से मिलती जुलती थी। उन दिनों भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। युद्ध आरंभ होने से पहले की स्थितियां प्रायः यह थी कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से हजारों लोग दल के दल बनाकर भारत आ रहे थे। वहां के शासक जनता को बुरी तरह उत्पीड़न कर रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश की प्राकृतिक संपदा का दोहन वहां से 2000 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम पाकिस्तान के हुक्मरान कर लेते थे और उसे अपने यहाँ उपयोग में ले लेते थे। उत्पादक देश अथवा क्षेत्र के हिस्से में शोषण, दलाली और उत्पीड़न ही आता था। बांग्लादेश के लोग 20 साल तक सहते रहे, उचित और न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते रहे। उन्हें सुनने के स्थान पर शासक उपेक्षा और दमन की नीति अपनाते रहे। दमन, उत्पीड़न असह्य होने लगा तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग बागी हो गए, उस हिस्से से स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। दमन चक्र और तेज हुआ तो प्रतिरोध और क्रांति की ज्वाला भी भड़कने लगी। बांग्लादेश में चल रहे संग्राम का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। जो लोग उत्पीड़न और दमन का मुकाबला नहीं कर सके या जिनके लिए स्थितियां दुभर हो उठी, वे भारत आने लगे। यहाँ आते जा रहे लोगों की संख्या कुछ हजार, हजार से लाख और लाख के बाद करोड़ होती हुई 2 करोड़ से ऊपर पहुँच गई। इतने लोगों की देखभाल का जिम्मा भारत सरकार को उठाना पड़ रहा था। साधन उन दिनों बेहद कम थे। उन्हें निचोड़कर और यहाँ के नागरिकों पर अतिरिक्त कर लगाकर किसी तरह शरणार्थियों की व्यवस्था की जा रही थी। पाकिस्तान को बांग्लादेश की जनता के उत्पीड़न से ही संतोष नहीं हुआ। अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते वहाँ के शासकों ने भारत पर भी युद्ध थोप दिया। पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर जुलाई 1971 से ही दबाव पड़ने लगे, जो कुछ ही सप्ताहों में युद्ध के रूप में बदल। महाशक्तियां भी उन दिनों जैसे पाकिस्तान के साथ थी। बांग्लादेश के लोगों का उत्पीड़न किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। भारत पर बढ़ रहा दबाव भी अनदेखा किया जा रहा था। युद्ध आरंभ होने से पहले भारत ने विश्व जनमत का ध्यान खींचने की भरपूर चेष्टा की। प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल और अरब अमीरात देशों की यात्राएं की। वहाँ के शासकों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। किसी ने भी पाकिस्तान के शासकों को समझाने की कोशिश नहीं की। मौन रहकर या सैनिक सहायता भेजकर ये महाबली देश पाकिस्तान को ही बढ़ावा देते रहे। अक्टूबर 1971 में चीन संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र में पहुंच जाने के बाद बांग्लादेश और वहां से आ रहे शरणार्थियों के मामले में भारत की स्थिति और भी दयनीय होती गई। वह अलग थलग और अकेला पड़ने लगा। महाशक्तियों ने चेतावनी या धमकी दे डाली कि भारत ने कोई सामयिक पहल की तो वे उसे आक्रमणकारी घोषित कर देंगे और पाकिस्तान का साथ देंगे। यही नहीं, भारत को दी जाने वाली सभी सहायता भी बंद कर दी जाएगी। भारत के सामने पड़ोसी पाकिस्तान के उद्दत आतंक या तांडव को सहन करने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा था। सोवियत संघ के अलावा भारत के पक्ष में कोई नहीं था, लेकिन इस महादेश की भी अपनी विवशता थी। भौगोलिक दूरी और राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते वह चाह कर भी पहल नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर भारत की स्थिति एकाकी, असहाय और निरीह हो गई। पूर्वी सीमाओं पर तो पाकिस्तान ने अघोषित जंग छेड़ ही रखी थी।
दिसंबर का पहला सप्ताह शुरू हुआ ही था कि पश्चिमी सीमा पर भी हमला कर दिया गया। भारत के सामने उस आक्रमण का जवाब देने और युद्ध घोषित करने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया था। युद्ध घोषित हुआ। पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर घमासान छिड़ने लगा। 2-3 दिन में ही पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ने लगे, वह पीछे हटने लगी। बांग्लादेश के मोर्चे पर प्रतिपक्षी सेना का दबाव कम पड़ने लगा और भारतीय सेना आगे बढ़ती दिखाई दी तो आक्रांता के साथ खड़े देशों ने पहल की। पहल पाकिस्तान के पक्ष में ही थी। इस पहल का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में मामला ले जाने की तैयारियां की जाने लगी। इन तैयारियों का उद्देश्य किसी देश पर नैतिक दबाव डालना ही होता है। अमेरिका इस तैयारी पर ही ठहरा रहा। उसने सामरिक दबाव भी बढ़ाया और 7वें जहाजी बेड़े का रुख हिंद महासागर की ओर करने के आदेश दिए। उस समय यह संसार का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था, जिस पर युद्धक विमान, प्रक्षेपास्त्र, विमान भेदी तोपें, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और पर्याप्त गोला बारूद के लैस सैनिक टुकड़ियां थीं। सामर्थ्य की दृष्टि से 7वां बेड़ा इतना सक्षम था कि भारत पाक युद्ध की स्थिति पलट सकता था। तब भारत की नौसेना इतनी सक्षम नहीं थी कि बेड़े को ध्वस्त कर सके या उसके मुकाबले देर तक टिकी रह सके। भारत पाक युद्ध ने घमासान रूप ले लिया तो निर्णय हफ्ते 10 दिन के भीतर ही हो जाना तय था। निर्णायक स्थितियां बन रही थी, लेकिन 7वें बेड़े का मुंह हिंद महासागर की ओर होने के बाद स्थितियां दूसरा ही रुख ले रही थी। रुख बदलती स्थितियों से न केवल भारत सरकार बल्कि बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी, वहाँ के नागरिकों और भारतीय जनमानस में भी चिंता की लहर दौड़ पड़ी थी। अजीब सी भयावह स्तब्धता छाई रही। 5 दिसंबर 1971 तक यही समाचार आ रहे थे कि 7वां बेड़ा भारत की समुद्री सीमा के समीप आ गया है। ताज़ा बुलेटिनों में यह दूरी घटती ही सुनाई देती थी। आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में 7वें बेड़े को हलचलों के बारे में संपादित सूचनाएं प्रसारित की जाती थी ताकि लोगों का मनोबल बना रहे। ब्रिटेन की प्रसारण एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के प्रसारणों में बेड़े के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ होती थीं। 6 दिसंबर की रात और 7 दिसंबर की भोर तक बेड़े के भारतीय सीमा के करीब पहुँचने के समाचार आए। दिसंबर सन 1971 का 7वां तारीख सूर्य उदय होने के बाद ही की पहली खबर थी कि बेड़े ने अपना रुख बदल दिया है और यह भारतीय सीमा से दूर खिसकने लगा है। क्या हुआ? रातों रात स्थितियां कैसे बदल गई? कोई कूटनीति पहल नहीं, विश्व जनमत का कोई दबाव नहीं। अमेरिकी शासन व्यवस्था को बारीकी से समझने वाले बताते हैं कि इस स्तर पर पहुंचने के बाद वहां का सुरक्षा मुख्यालय पेंटागन अपना निर्णय कभी नहीं बदलता। जहाजी बेड़ा रवाना होने के बाद वापस लौटने का उदाहरण अमेरिकी इतिहास में एक भी नहीं है। सेनाओं के कूच करने, युद्ध की घोषणा होने और समर शुरू होने के बाद तुरंत वापसी या विराम होने की घटनाएं दूसरे देशों में भी नहीं घटी है। अमेरिकी प्रतिरक्षा मंत्रालय ने रातों रात निर्णय क्यों पलट दिया? युद्ध रोकने, बंद करने अथवा आक्रमण वापस लेने जैसे विलक्षण फैसले का अधिकार अमेरिकी राष्ट्रपति को ही है। तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सामने अचानक ऐसी क्या व्यवस्थाएं आ गई कि उन्हें बेड़ा वापस बुलाने का निर्णय लेना पड़ा? अमेरिकी मामलों के विशेषज्ञ विश्लेषक इस प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं ढूंढ पाए। क्या कोई देवी हस्तक्षेप हुआ? श्रद्धालुओं के मन में उस समय भी जिज्ञासा थी। राजनांद गांव छत्तीसगढ़ के एक साधक मोहन देवांगन ने 7 दिसंबर 1971 की भोर एक सपना देखा कि अमेरिकी बेड़ा हिंद महासागर पार कर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रहा है, श्रीलंका की सीमा को धड़धड़ाता हुआ पार कर रहा है। गति क्षण प्रतिक्षण तेज होती जा रही है। कोई प्रत्यक्ष चिन्ह दिखाई नहीं दिया, लेकिन आभास हुआ कि समुद्र में ठीक उसी स्थान की सीध में पहुंचा जहां रामेश्वरम सेतु बांधा गया था। उस जगह कुछ पत्थर तैरते हुए दिखाई दिए। पत्थरों पर राम नाम खुदा हुआ था। स्वप्न में यह दृश्य देख रहे साधक ने देखा कि उन पत्थरों के बीच में एक बड़ा युद्धपोत स्पष्ट ही 7वां बेड़ा गुजर रहा है। अचानक जैसे बिजली कौंधी और समुद्र का सीना चीरकर एक हाथ मुट्ठी बांधे प्रकट हुआ। पहले मुट्ठी बाहर आती है,
फिर कलाई और कुहनी तक बाहर आते हुए हाथ की ऊंचाई आकाश को छूने लगती है। मुट्ठी खुलते ही पंजा चौड़ा होता दिखाई देता है और धीरे से युद्ध पोत को ढक लेता है। इस तरह ढक लेता है कि पोत का कोई भी हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। अगले ही क्षण स्थिति सामान्य हो जाती है। समुद्र शांत है। साधक इस दृश्य को देखते हुए अनुभव भी कर रहे थे कि हाथ की आकृति लाल मशाल थामे हुए हाथ जैसी है। शांति कुंज के अखंड दीप के सामने जप कर रही कुछ देव कन्याओं को भी इसी तरह की अनुभूति हुई थी। 7वें बेड़े के वापस जाने की खबर प्रसारित होने से पहले वंदनीय माताजी ने प्रणाम के लिए आए साधकों से कहा था, अब खतरा टल गया है। इस युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। युद्ध समाप्त होने के बाद देखना, भारत दिनों दिन प्रगति करेगा। उसे विश्व का मार्गदर्शन करने का दायित्व निभाना है और जल्द ही वह इस योग हो जाएगा। अनेक साधकों को दिखाई दिए स्वप्न, आभास और अनुभूतियों के 10 दिन बाद युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत ने अपने आप को सिद्ध कर दिखाया था कि वह सत्य और न्याय के मार्ग पर है। भौतिक दृष्टि से प्रत्यक्ष समर्थ नहीं दिखाई देते हुए भी वह दुनिया भर के अनुचित अवांछनीय विरोध का सामना करने में सक्षम है। उसे पराभूत करना अब किसी के वश में नहीं है। विजय के बाद भारत ने शक्ति, साधना और सिद्धि के क्षेत्र में दिनों दिन प्रगति की है। यह थी उस समय की पूरी कहानी जो मैंने आपको विस्तार से बताया। इसमें बहुत चीज़ें और भी पूज्य गुरुदेव ने लिखी है। आप चेतना की शिखर यात्रा का अध्ययन कीजिए, उसमें पूरा आपको विवरण मिलेगा। यहाँ पर आपने बहुत सी चीज़ें समझी होंगी, जिसमें आपने ये भी समझा कि किस प्रकार से दैवीय शक्तियों ने भारत की रक्षा की और भारत को जीत हासिल करवाई। इसलिए जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आने वाले समय में यह भारत सुंदर होगा, यह विश्व सुंदर होगा, समाज में युग निर्माण होगा, तो वो अवश्य होगा, क्योंकि सभी दैवीय चेतना, सभी ऋषि सत्ताएं इसको करने के लिए लगी हुई हैं। और अब तो देखिए स्वयं राम जी भी आ गए हैं। तो राम जी ने उस समय भी भारत की रक्षा की थी और आज भी राम जी अयोध्या में वापस लौट कर आए हैं, तो वो भारत की रक्षा अवश्य करेंगे। हमें करना है, हमें अपनी साधना को प्रबल करना है। आपने सुना कि उस समय किस प्रकार से साधक और भी अपनी साधनाओं को प्रबल कर रहे थे ताकि विश्व को जीत मिल सके। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि गायत्री की साधना कीजिए। गायत्री हर प्रकार से हमारी रक्षा करेगी, हर दुख से हमें उबारेगी, हर दुख से लड़ने की हमें ताकत देगी। ऐसे अनेकों युद्ध भले क्यों ना आ जाए, पर गायत्री हमें हर युद्ध में जीत दिलाएगी, हर युद्ध से हमें बचाएगी, हर अत्याचार से बचाएगी, हर क्रूरता से बचाएगी, हर राक्षसों से लड़ने की शक्ति हमें देगी और उन राक्षसों को मार गिराएगी। गायत्री की साधना कीजिए। लाल मशाल की ताकत भी आपने जानी, राम जी के पत्थरों की ताकत भी आपने जानी, अनेक प्रकार की आपने जो भी यहाँ पे वृतांत सुने उसमें दैवीय चेतना का हस्तक्षेप था। दैवीय चेतना ने किस प्रकार से हमारी सहायता की। हमारा काम है उन दिव्य चेतनाओं के साथ जुड़ने का, उन दिव्य चेतनाओं को पुकार लगाने का, उन दिव्य चेतनाओं से सहायता प्राप्त करने के योग स्वयं को बनाने का। तो आप भी गायत्री साधना कीजिए। गायत्री साधना में बहुत शक्ति है। आप उस साधना को कीजिए और फिर महसूस कीजिए कि गायत्री साधना आपको क्या क्या दे सकती है। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।